आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैनिपुलेशन के क्वेश्चन, जिसमें होगा हम लोग का घन, घनाभ, बेलन, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो फीटेड पेपर 2 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए थे। तो आज हम लोग वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है हम लोग का, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है हम लोग का 194 मीटर स्क्वायर। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है तो क्या हम लोग को क्या पता करना, आयतन इसका क्या होगा घनाभ का। पहले हम लोग को तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है घनाभ का, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, जहाँ की टोटल सरफेस एरिया हम लोग का क्या दिया हुआ 194 टू 2 एल हम लोग का कितना दिया हुआ है 8 मीटर, बी क्या दिया हुआ है 6 मीटर प्लस बी दिया हुआ हम लोग का 6 मीटर, एच हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग एच लिख देंगे। और क्या दिया हुआ है हम लोग का एच इंटू एल क्या हो गया हम लोग का 8 मीटर। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया 194 डिवाइडेड बाई 2, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हम लोग का डिवाइड में हो गया। अब इसको हम लोग कर लेते हैं 8 4 जा 8 6 जा 48 प्लस 6h प्लस 8h। अभी यहाँ पे हम लोग इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 9 जा 18 2 7 जा 14, यानी हम लोग का क्या आ गया 97। 48 प्लस 14h, 48 इधर जाएगा तो क्या होगा 79 माइनस 48 इक्वल टू 14h। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग का क्या हो जाएगा 17 में से 8 गया 9, 8 में से 4 गया 4 इक्वल टू 14h। तो हम लोग का क्या हो जाएगा h इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 बाई 14। इसको 7 से काटेंगे 7 बार में 7 2 जा 14, यानी कि हम लोग का क्या आ गया h 7/2 मीटर। तो यहाँ से हम लोग का क्या हुआ घनाभ का h हम लोग को पता चल गया। तो हम लोग को अब घनाभ का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग उसके लिए क्या जानेंगे कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो हम लोग का घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, जहाँ की एल और बी हम लोग का दिया हुआ था और एच हम लोग का अभी हम लोग निकाल लिए हैं। तो हम लोग का क्या हो गया एल 8 मीटर दिया हुआ है, बी हम लोग का क्या है 6 मीटर और एच आया हम लोग का 7/2 मीटर। 2 से कैंसिल हुआ 3 बार में 7 3 जा 21 21 8 जा हम लोग का क्या हो जाएगा 168 मीटर क्यूब, यानी कि हम लोग का आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगर ये क्वेश्चन आप लोग का क्लियर है तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ हम लोग का क्या दिया हुआ, आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन है, यानी हम लोग का क्या दिया हुआ एक हम लोग का लंबवृत्तीय बेलन दिया हुआ है और इसका त्रिज्या क्या बोल रहा है आधार का 3 सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल हम लोग का दिया हुआ है क्या 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है बेलन का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है हम लोग का 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, हो जाता है 2πr/h, जहाँ के हम लोग का कर्व्ड सरफेस एरिया भी हम लोग को पता है, पाई का वैल्यू भी यहाँ पर हम लोगों को यूज क्या करना है 3.14 और r का वैल्यू हम लोग को क्या दिया हुआ 3। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे h निकाल लेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो गया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू h, यहाँ क्या हो गया 94.2 बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग का क्या आ जाएगा 18.8, इससे इसको काटेंगे 5 बार में पूरे डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग का क्या आ गया h आ गया 5 सेंटीमीटर।
अब हम लोगों को क्या बोला जा रहा है, बेलन का आयतन पूछा जा रहा है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जहां पाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3.14 इंटू आर क्या है 3 इंटू 3 और एच हम लोग का क्या दिया आ गया है 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ क्या दिया हुआ है, 700 मीटर स्क्वायर के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, 140 मीटर क्यूब पानी चाहिए। हम लोग का क्या दिया हुआ, एक आयताकार टैंक दिया हुआ है। एक आयताकार टैंक दिया हुआ जिसका क्या दिया हुआ है, ये आयताकार जो सरफेस है इसका क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ हम लोग का 700 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि इसका ये जो है इसका एरिया क्या दिया हुआ है 700 मीटर स्क्वायर, यानी कि 700 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, L इंटू बी के बराबर हो जाएगा। और इसका जो पूरा इसमें जो पानी आ रहा है उसका कितना पानी हम लोग का दिया हुआ 140 मीटर क्यूब। ये क्या हो गया, एक हम लोग का घनाभ हो गया, तो इसका ये जो है इसके वॉल्यूम के बराबर रहेगा, यानी क्या हो गया L इंटू बी इंटू एच। तो क्या हम लोग का ये हम लोग मान सकते हैं कि इसके बराबर ये हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ क्या हो गया, हम लोग को L और B भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को क्या पता करना है, H पता करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू हो जाएगा हम लोग का क्या 140 मीटर क्यूब, और जहाँ के हम लोग का क्या दिया हुआ एल बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 700 मीटर स्क्वायर इंटू एच बाई क्या हो गया 140 मीटर क्यूब। अब यहाँ एच बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 140 मीटर क्यूब बाई 700 मीटर स्क्वायर। ये जीरो से ये जीरो कटा, 14 से 20 कितने बार में कटेगा 5 बार में, यानी एच बराबर क्या आ गया हम लोग का 1/5 मीटर। हम लोग का आंसर क्या में आ रहा है सेंटीमीटर में आ रहा है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100, 5 से काटेंगे 20, यानी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि इस जो आयताकार घनाभ है इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घनाभाकार गोदाम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हम लोग का दिया हुआ है क्या क्रमशः 56 मीटर 42 मीटर और 10 मीटर, और इसके अंदर हम लोग को क्या करना है कि घनाभाकार ही डिब्बा रखना है। तो पूछ रहा है कि ये जो बड़े घनाभाकार गोदाम है उसमें मतलब इतना लेंथ ब्रेथ और हाइट का कितना डिब्बा है जो उस गोदाम में रखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरा गोदाम है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसके बाद जो डिब्बा है उसका वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग का क्या है टोटल वॉल्यूम गोदाम का पता चल जाएगा और डिब्बा का भी पता चल जाएगा। तो उसके बाद अगर हम लोग को नंबर ऑफ डिब्बा निकालना है तो वो हम लोग क्या करेंगे इसके वॉल्यूम में से उसके वॉल्यूम को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, हम लोग का नंबर ऑफ डिब्बा क्या हो जाएगा निकल जाएगा। देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डिब्बा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का गोदाम का आयतन बाई डिब्बे का आयतन। तो यहाँ हम लोग का गोदाम का क्या दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 56 मीटर 42 मीटर और 10 मीटर। अब हम लोग को क्या करना है डिब्बा का लिखना है 2.8 मीटर इंटू 2.5 मीटर इंटू 0.7 मीटर। अब हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, 3 पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1000। अब हम लोग काटते हैं 25 को 2 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर क्या होगा 28 दूनी 56, 7 छक 42। फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 2 जा 10, 00। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी हम लोग का क्या आ गया 4000 डिब्बा। यानी कि हम लोग का जो ये घनाभाकर क्या हुआ, गोदाम हुआ, इसमें हम लोग कितने डिब्बे को रख सकते हैं, 4800 डिब्बे को रख सकते हैं। यानी हम लोग ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आप लोग का क्लियर है तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग का क्या दिया हुआ, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। तो क्या हम लोग से पूछ रहा है इसका आयतन क्या होगा। तो घन का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है हम लोग का 6a स्क्वायर। जहां के हम लोग का क्या दिया हुआ, टोटल सरफेस एरिया हम लोग का दिया हुआ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6a स्क्वायर। यहाँ से हम लोग का क्या होगा, ए के वैल्यू हम लोग का पता हो जाएगा, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू ए स्क्वायर। 6 से इसको काटेंगे 4, यानी कि ए स्क्वायर बराबर हम लोग का क्या हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग का क्या हुआ, ए का वैल्यू पता चल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकालना है। तो घन का वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या होता है साइड क्यू, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा हम लोग का 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन क्लियर है तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर। तो आज के क्लास हम लोग यही समाप्त होते हैं। सीटेड पेपर 2 में मैन्सुरेशन से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कि बस फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा, बस फॉर्मूला को याद करके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में और सारे क्वेश्चन आप लोग के सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।